गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल, तीसरा परिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो इसका हल y के अनेक मान प्राप्त होंगे। अगर x बराबर अपन 0 रखते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 5। x बराबर अगर 1 रखोगे तो 3 एकम 3, 3 और 5 8, y बराबर 8। और x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, y बराबर 11। तो अनेक हल आ रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहली समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो देखो इसका हल 2x प्लस वाई बराबर 7। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x लिख दिए इसको। अब x का मान रखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले तो लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 7 माइनस 2 गुणा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो 7 माइनस 0, 7 में से 0 गए तो 7। अतः 0 और 7 मतलब x का मान तो 0 हो गया, तो x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में। अतः 0 7 समीकरण का एक हल है। अब x बराबर 1 रखते हैं, तो लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y बराबर हो गया, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 7 में से 2 गए तो 5। अतः 1 और 5, 1 5 समीकरण का एक हल है। अब रखते हैं x बराबर 2, x बराबर 2 रखते हैं, तो लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना हो गया, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, y बराबर हो गया 7 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 7 में से 2 दूनी 4, तो 7 में से 4 घटाए कितना गए 3, तो y बराबर 3। अतः 2,3 समीकरण का एक हल है। अब x बराबर रखते हैं 3, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6, तो 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए तो 1। अतः 3,1 समीकरण का एक हल है। इस प्रकार 0 7 1 5 2 3 और 3 1 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल हैं। अब देखो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, इसका हल देखते हैं दूसरे का। तो लिखते हैं पाई x प्लस वाई बराबर 9, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो गया 9 माइनस पाई x। अब देखो x का मान रखते हैं, 4 हल निकालने, तो लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर हो गया 9 माइनस पाई गुणा 0, 9 माइनस पाई गुणा 0, पाई को 0 से गुणा करें 0, 9 माइनस 0 बराबर हो गया 9। अतः 0,9 समीकरण का एक हल है। अब x बराबर 1 रखते हैं, देखो x बराबर 1 रखने पर y बराबर हो गया, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1 बराबर, पाई को 1 से गुणा करें तो पाई हो गया 9 माइनस पाई, तो लिख दिए। अतः 1,9 माइनस पाई समीकरण का एक हल है। x बराबर अब 2 रखते हैं, तो लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर पाई, x बराबर 2 रखने पर y बराबर हो गया 9 माइनस पाई गुणा 2 बराबर 9 माइनस 2 पाई। अतः ब्रैकेट में 2,9 माइनस 2 पाई समीकरण का एक हल है। अब रखते हैं x बराबर 3, x बराबर 3 रखने पर y बराबर हो गया 9 माइनस पाई गुणा 3 बराबर 9 माइनस 3 पाई। अतः
3,9 माइनस 3 पाई समीकरण का एक हल है। इस प्रकार 0,9 ब्रैकेट अंदर दूसरे ब्रैकेट में 1,9 माइनस पाई ब्रैकेट में 2,9 माइनस 2 पाई और ब्रैकेट में 3,9 माइनस 3 पाई समीकरण पाई x प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल हैं। ऐसे देखो तीसरी समीकरण है x बराबर 4y, x बराबर 4y। तो इसका हल देखते हैं। देखो x बराबर 4y का y बराबर 0 रखते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 4 गुणा 0 बराबर 0। अतः 0 0 समीकरण का एक हल है। y बराबर 1 रखने पर अब y बराबर 1 रखते हैं, लिख दिया y बराबर 1 रखने पर x बराबर हो गया 4 गुणा 1, 4 एकम 4, तो x बराबर 4। अतः 4,1 समीकरण का एक हल है। y बराबर 2 रखने पर x बराबर हो गया 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, अतः 8,2 समीकरण का एक हल है। y बराबर 3 रखने पर आगे y बराबर 3 रखने पर बराबर x बराबर हो गया 4 गुणा 3, 4 किया 12, अतः 12,3 समीकरण का एक हल है। इस प्रकार 0,0 4 1 8 2 और 12 3 समीकरण x बराबर 4y के 4 हल हैं। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 3 हम कल करेंगे।